तो जयराम ठाकुर जी हैं जो विपक्ष के नेता हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, बार-बार इस सरकार को गलत जानकारी या गलत प्रचार करके इनके ऊपर इनकी पार्टी का दिल्ली से कोई दबाव है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब भी कोई इलेक्शन आता है राज्य का, भी हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, अब दोबारा से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की वजह से तो दबाव इनके ऊपर भी देखा जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आप शिमला में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। आप मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक, अधिकारियों से आपकी जान पहचान है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि हमारी सरकार ने किन किन गारंटियों पे काम किया है। हमने जो भी गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने लोगों के सामने रखी थी, वो स्वाभाविक तौर पे 5 साल के लिए वादे किए और 10 गारंटियों में से 5 गारंटियों पे हमने काम शुरू कर दिया है। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ओपन है ये। क्या जयराम जी इस बात को नकार सकते हैं? एक बार तो नकार दें। मैं बार बार पूछता हूँ, एक बार बोल दें कि हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम नहीं लागू हुई है। एक बार बोल तो दे जयराम जी, इतना बोल दे कि हाँ बिल्कुल नहीं लागू हुई। बोल सकते हैं, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना लॉजिक के, बिना आधार के जो है क्रिटिसिज्म करो। क्या ओपीएस लागू करने वाली हम पहला राज्य नहीं है देश के अंदर? क्या सरकारी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है? जयराम जी बोल सकते, एक बार मना कर देना, फिर हम जवाब देते हैं आपको। उसी तरह से महिला सम्मान निधि, जो इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना हमने शुरू की है, 1500 रुपया महीने का हज़ारों महिलाओं को मिलना शुरू हो गया। 2,71,000 वो महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं हैं जिनको 1,000-1,100 रुपया मिलते था, उनको 1,500 मिल रहा है। ट्राइबल एरिया में खुद काजा में, लाहौल स्पीति का पूरे ज़िला में 1 साल पहले ये योजना शुरू हो चुकी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी रोडू के डोडरा क्वार एरिया में गए, वहाँ 1 साल की जो भी महिलाएं और माताएं बहनाएं इस स्कीम के अंदर फॉल कर रही थी, उनको 1 साल का पूरा पेमेंट किया गया। और पूरे प्रदेश में जो है जो बेनिफिशरीज उनको ये पैसा मिल रहा है। मैं समझ नहीं आ रहा कि आप विरोध करने का असली कारण क्या है। मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि इस संगठन का उनका चुनाव चल रहा है, बड़ा फेरबदल होने वाला है, नया अध्यक्ष भाजपा में बनने वाला है। मैं समझता हूँ ये दबाव नेताओं पे साफ तौर पे दिख रहा है। इसमें जयराम जी पर भी ये दबाव दिख रहा है और दूसरे नेताओं पर भी दिख रहा है। इसलिए इनकी ये मजबूरी हो चुकी है कि आप जो है सरकार के ऊपर निशाना लगा के अपनी नेतागिरी को चमकाने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे लोगों को गुमराह करने की ये विपक्ष की जो नीति है, ये बिल्कुल गलत है। प्रदेश हम सबका है, हम सबकी जिम्मेवारी है, हम सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना और जो बड़े फैसले सरकार कर रही है उसको प्रदेश हित में उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसको विपक्ष के लोगों को उसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि वो जनहित के फैसले हैं जिसमें आने वाले समय में प्रदेश का हित होने वाला है। अगर हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी आज हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट की बात करते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले हो चुके केवल मात्र सुर्खियों के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकार की बयानीबाजी करते हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता लोगों का कल्याण और प्रदेश का कल्याण है। हमारा फोकस बड़ा साफ है। उस बात के गवाह 2 बजट है जो माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किए, कि जिसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया कि हमारी जो प्राथमिकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। हमने उसमें फैसले लिए, 5 गारंटियों को पूरा काम हुआ, उस पर लोगों को फ़ायदा हो रहा है। पहला राज्य बना जो आज दूध का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाला, जिसमें 15 से 20 रुपये लीटर दूध की कीमतें बढ़ी। या इससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की कमाई नहीं बढ़ी? ये फैसले को जयराम जी बता सकते हैं कि ये गलत फैसला है? अगर आज हमारे किसानों को, दूध पैदा करने वाले लोगों को 15 रुपये लीटर अगर एक्स्ट्रा कीमत मिल रही है तो ये गलत फैसला है क्या? ये भ्रमित करने वाली जो प्रयास किए जा रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि जो एक भाजपा का बिलासपुर के अंदर जो हमारे पास जानकारी है कि भाजपा के जो लीडर मिले, उसमें विधायक भी थे, कुछ और लोग थे, इनका संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, उसके विषय में वो जो बैठक हुई, उसको कुछ मीडिया के लोगों ने गलत फहमी से मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया, जबकि वास्तविकता ये है
कि वो जो मीटिंग का जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पे या मीडिया में जो बात जानकारी आई, वो किसी व्यक्ति को गलती लग गई, वास्तविकता में वो भाजपा के लोग थे। कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं था। और कल भी मिनिस्टर्स सारे कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, अगली रूपरेखा तैयार की कि हम किस प्रकार अगले बजट के लिए अपने मंत्रालय का किस तरह का बजट होगा, उसमें किस तरह के चेंजेस होंगे और किस तरह से इस योजना को आगे बढ़ाएंगे कि सरकार आपके द्वार जो प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे इलाके में जाके, डोडरा क्वार एक ऐसा इलाका जहाँ वो पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने वहाँ लोगों के बीच गए, उनकी समस्याएं सुनी, उसका समाधान किया या वहाँ पर लोगों के बीच रात गुजारी, वो कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी गाँव में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। आने वाले बजट के लिए लोगों का फीडबैक होगा और इस बजट में लोगों के हर क्षेत्र की समस्याओं को बजट के अंदर कैसे लिया जाए, उस पर काम चल रहा है। 3500 से शुरू हो रहा है और टारगेट 1500 इलेक्ट्रिक बसेस का एचआरटीसी में लेने का है। अब आप समझें कि इतने बड़े पैमाने पर इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशंस वगैरह बन रहे हैं, उस पर काम बड़े ज़ोरों से चल रहा है। तो ग्रीन राज्यों के साथ साथ हमारा जो एचआरटीसी है या बिजली बोर्ड है, जिसको बहुत सारा अनुदान दे के सरकार को जनता के पैसे से दो कॉरपोरेशंस को चलाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के सरकार की प्राथमिकता कि हम इन दोनों कॉरपोरेशंस को ऐसी स्थिति में लाएं कि अपने पांव पे धीरे धीरे खड़े हो, और वो प्रयास जारी है सरकार के। क्या ये गलत फैसले हैं सरकार के? आप समझें कि इलेक्ट्रिक बसेस आने के बाद जो एचआरटीसी का अभी खर्चा है, एक